अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज जुम्मे का दिन है तो जुम्मा मुबारक आप सबको। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक हदीस शेयर करना चाहूँगी आप सब से। और इसके अलावा आप लोग को जुम्मे से रिलेटेड कोई भी हदीस पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी फ़ायदा हो, मुझे भी हो, और जो देखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले, उन सबको भी फ़ायदा हो। तो यहाँ मैं जो हदीस शेयर करने वाली हूँ वो है अबाउट नमाज। तो यहाँ पे मैं नमाज के बारे में हदीस बताती चलूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। तो ये थी नमाज के बारे में हदीस। और हमने नमाज को कितना लाइटली लिया है। अल्लाह पाक माफ़ करे हमें कि हम सब कुछ तो कर लेते लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, जो कि मेन चीज़ मुसलमान और एक काफिर के दरमियान में जो चीज़ आपको फ़र्क बताती है, जो डिफरेंस है, वो आपको नमाज से पता चलता है कि काफिर नमाज नहीं पढ़ते और मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। तो ये वाहिद चीज़ है जो काफिर और मुसलमान के बीच में फ़र्क बताती है। तो और हम नमाज ही नहीं पढ़ते और लोगों को हम जज करते हैं, ख़ुद हम दूसरों पे हम एकदम से फतवे जारी कर देते हैं कि ये बंदा काफिर है, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, इसने पर्दा नहीं किया, इसने अपना फेस दिखा दिया, इसने पता नहीं क्या क्या बातें हम करने लग जाते हैं। पहले हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने अमाल ठीक करने चाहिए। जो बेसिक्स है इस्लाम के, जो 5 अरकान है, सबसे पहले तो हमें वहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें उन चीज़ों को फॉलो करना है, बाकी चीज़ें बहुत बाद में आती है। और वो अल्लाह पाक करते करते जब आप स्टार्ट यहाँ से लेते हो तो अल्लाह पाक ख़ुद ही आपको हिदायत करने लग जाता है और आपका दिल बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ की तरफ आ जाता है और आप नेक इंसानों में शुमार होते हो। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करने लग जाओगे, नमाज से स्टार्ट करते हो आप, तब जाके आपको बाकी चीज़ें, आपकी तमाम जितनी भी बुराइयां इंसान में ख़त्म होने लगती है और वो अल्लाह की तरफ रुजू करने लग जाता है। और लेकिन हमारे यहाँ सबसे आसान और सबसे शॉर्टकट क्या होता है कि हम दूसरों को बस जज करने लग जाते हैं। हम बस जज करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। प्लीज़ किसी को जज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है हमारे अमाल जो हैं वो उस बंदे के अमाल हमसे ज़्यादा बेहतर हो। वो अगर कितना ही बुरा बंदा हो, अल्लाह के नज़दीक वो अच्छा हो, उसका दिल अल्लाह को पता हो, और हमारे से ज़्यादा वो बंदा बेहतर हो, तो हम तो नहीं जानते दिलों के हाल, तो अल्लाह जानता है। तो ये थी एक आज की हदीस। और यहाँ पे मैं रात के डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी। चल ना मेरी जान, क्यों तंग कर रहा है? चलें दिन चराग बन गया। दिन चराग फजूल वाहियात बकवास, इतनी महंगी चीजें जैसे बाप का माल हो। जो चीजें पहुंच नहीं होती फजूल वाहियात वगैरह। एग्जैक्टली। ये यही है ना जन्नत। जी नहीं जान, आगे जाके ना मोड़ो। इधर में ये वाला ना। हां ना। क्या कर रहे हो? दूसरा उस साइड पे है। उस किस साइड पे है? आप मुझे क्यों तंग कर रहे हो? जान ना कैसे? ड्रामे कर रहे हो? टाइट सैटेलाइट टाउन में, रावलपिंडी में, क्योंकि अम्मी के घर कल मैं गई थी तो वहाँ से शॉपिंग करनी थी मैंने। क्योंकि इधर गीगा मॉल जब मैं आई थी पिछले शॉपिंग पे तो मैंने यहाँ से कोई शॉपिंग नहीं की थी। यहाँ मैं अपने हस्बैंड की शॉपिंग करानी थी, मैंने अपने बेबी के लिए शॉपिंग करनी थी। तो इसलिए हम कमर्शियल मार्केट आए थे और अलजन्नत मॉल में आए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी बच्चों की, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे और बहुत ज़बरदस्त मुझे पसंद आए यहाँ पे। और खैर मैंने अपने बेबी के लिए यहाँ पे, क्योंकि थोड़े बड़े बच्चों के थे, मेरे छोटे बेबी के लिए बहुत कम चीज़ें थी, तो मैंने इधर से बस एक शर्ट और 2 पैंट्स अपने बेबी के लिए लिए। बाकी टाइम ही नहीं मिला। इतना टाइम मेरे हस्बैंड ने अपने कपड़ों पे इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया कि बस मेरे बेबी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला शॉपिंग का। तो खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर शायद हम चक्कर लगाएं, क्योंकि बच्चे के कपड़े लेना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली अलजन्नत में हमें नहीं मिले तो और मेरे हस्बैंड ने जो है अलजन्नत से अपने कपड़े ख़रीदे, तो 2-2.5 घंटे तो उसी में लग गए। और फिर उसके बाद काफ़ी देर हो गई थी, काफ़ी रात हो गई थी और हमें घर भी पहुंचना था।
तो यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड ने जो थी जीन्स वगैरह लेनी थी ऑफ़िस जाने के लिए। काफ़ी कपड़ों का वो होता है इशू, तो उन्होंने शॉपिंग करनी थी ऑफ़िस के लिए और काफ़ी अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में हमें यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए मेरे जो है कपड़े हमें मिल गए थे। शर्ट्स, कैजुअल शर्ट्स और ड्रेस शर्ट्स वगैरह थी काफ़ी सारी। और यहाँ पे भी इन पे भी काफ़ी सारे डिस्काउंट्स लगे हुए थे और बहुत अच्छी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी और कपड़े भी बहुत अच्छे थे। तो ये थी, हम घर आ गए थे उसके बाद जो थी ये मेरे हस्बैंड की शॉपिंग, जो कि सारी मेरे पसंद की हुई थी। और देख सकते हैं बहुत खूबसूरत ये शर्ट्स थी। इस बार हमने ड्रेस शर्ट्स नहीं ली, लाइक बिल्कुल जो प्लेन होती है, तो ये थोड़ी डिफरेंट सी थी। बहुत खूबसूरत ये आप देख सकते, बहुत इनका स्टफ़ बहुत अच्छा था। तो 4 शर्टें थी, हाँ जी 4 शर्ट्स ली थी और साथ में 2 जीन्स स्ट्रेचेबल पैंट्स ली थी। तो ये आप कलर्स देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत सस्ते, बहुत सस्ते हमें ये मिले। 800 की रेंज में थी पर शर्ट, जो कि 1200-1300-1400 तक की मिल जाती है। इसके अलावा ये मैं अपने बेबी के लिए शॉपिंग की। बहुत खूबसूरत ये जो बैगी पैंट्स थी, बहुत प्यारी थी बच्चों की, बहुत ज़बरदस्त और बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी। पिछली दफ़ा मैं गई थी, आई थिंक ये 600-700 की थी या 500 की थी कुछ थी, लेकिन इस बार ये 300 में लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई थी। तो ये 300 की एक पैंट थी, तो ये मैंने 2 ख़रीदी थी। एक तो इस रेड शर्ट के साथ मैंने मैच करके स्किन और रेड में मैच करके लिया, और ये एक ब्लैक ऐसे ही मैंने रैंडमली उठा ली, क्योंकि ब्लैक आप किसी भी शर्ट्स के साथ अपने बच्चों को वेयर करा सकते हैं। ये हर शर्ट के साथ चल जाती है ब्लैक। तो यहाँ पे ये एक शर्ट ख़रीदी थी, बहुत खूबसूरत सी रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन था इसका। तो ये जो शर्ट थी ये यस ये 500 में थी और बाकी जो 2 पैंट्स थी वो 300 में थे। तो बहुत ही मज़े की शॉपिंग हुई थी हमारी, बहुत सस्ते में हमें सब कुछ मिल गया था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो सारी शॉपिंग हमने की थी ये 5470 समथिंग की हुई थी। लाइक 5,500 आप लगा लें। सोचे 5,500 में हमने ये सारी शॉपिंग कर ली और मैं तो बड़ा खुश थी कि इतने अच्छी चीज़ें, लाइक बुरी नहीं थी ये स्टफ़, इनके बहुत ज़बरदस्त और रीज़नेबल प्राइस में बस हमें अच्छी चीज़ें मिल गई थी। जो कि गीगा मॉल से एक अगर हम बेबी की शर्ट या एक अपने हस्बैंड की शर्ट लेते तो 3-4 हज़ार से एक शर्ट कम नहीं थी। इसलिए हमने उस चीज़ को अवॉइड किया और फिर हम कमर्शियल हमने जाना था, तो उधर से हम ये सारी चीज़ें शॉपिंग कर आए थे। अगर आपने शॉपिंग करनी है तो प्लीज़ कमर्शियल जाके कीजिएगा, ज़रूरी नहीं आप ब्रांड से लें। ब्रांडेड चीज़ों के अलावा भी वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी क्लास की शॉप्स है जहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें बहुत सस्ते में मिल जाएंगी। तो इसके अलावा ये बॉटल थी जो मेरी अम्मी ने मुझे लेके दी थी, जिसमें आप एक साइड पे दूध डाल सकते, एक साइड पे सेरेलैक कहीं जाने के लिए आप इसमें बॉटल बैग में रख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा था। तो आप भी ज़रूर विज़िट कीजिए अलजन्नत मॉल, अगर आपको शॉपिंग इस वक्त करनी है तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।